है गाइस, वेलकम टू फैक्चुअल स्टडीज। आज के टॉपिक में हम जेके, एसएसबी और अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम्स में जो एमसीक्यूज आएंगे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। इस पूरे वीडियो में हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और उनकी डिटेल्ड टर्मिनोलॉजी को भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले प्लीज़ चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए और आप इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट वीडियोस के लिए और स्टडी मटेरियल्स के लिए टेलीग्राम ग्रुप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन। अकाउंटिंग किस चीज़ की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है? फर्स्ट ऑप्शन है कॉस्ट एंड इनकम फॉर मैनेजर्स, कंपनीज, टैक्स लायबिलिटी फॉर ए पर्टिकुलर ईयर, फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। अकाउंटिंग हमें किसी भी बिजनेस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या किसी भी कंपनी की कॉस्ट, इनकम या टैक्स लायबिलिटीज एक पर्टिकुलर ईयर में या एक पर्टिकुलर टाइम में जो उस पर कॉस्ट, लायबिलिटीज या टैक्सेस हैं या इनकम, उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इसी के साथ ये सिस्टमैटिक प्रोसेस है अपनी कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को वेरीफाई करने के लिए, जैसे उसके प्रॉफिट एंड लॉस को जानने के लिए, कंपनी की ईयरली इनकम, टर्नओवर को एनालाइज करने के लिए अकाउंटिंग एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। और अकाउंटिंग से कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन, प्रॉफिट लॉस, लायबिलिटीज, टैक्सेस और ओनर की इक्विटीज की कंडीशन का पता चलता है और उसका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन रहता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, long-term assets that have no physical existence but are rights that have values are known as। कुछ लॉन्ग टर्म एसेट्स जिनकी कंपनी में कुछ फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती बट उनकी कोई ना कोई वैल्यू होती है, उन एसेट्स को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर इंटेंजिबल एसेट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं एसेट्स क्या होते हैं। एसेट्स किसी कंपनी के वो रिसोर्सेज हैं जिनसे कंपनी को किसी करंट फाइनेंशियल ईयर में या उसके बाद लॉन्ग टर्म में कोई ना कोई वैल्यू मिल सकती है। उस टर्म को हम एसेट्स कहते हैं। एसेट्स की टाइप्स में टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, करंट एसेट्स एंड फिक्स्ड एसेट्स आते हैं। और इंटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स हैं जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती कंपनी के लिए, बट वो कंपनी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करते हैं, जैसे कंपनी की गुडविल के लिए, कंपनी की ब्रांड रिकॉग्निशन के लिए। इंटेंजिबल एसेट्स की एग्जांपल्स है जैसे पेटेंट, ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट। ये इंटेंजिबल की एसेट्स की एग्जांपल्स हैं। पेटेंट एंड कॉपीराइट, जिससे कंपनीज के प्रोडक्ट्स का ट्रेडमार्क कोई और यूज नहीं कर सकता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एसेट्स दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आर नाउन एज। वो एसेट्स जिन्हें हम शॉर्ट पीरियड में या एक ईयर के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकें, उन एसेट्स को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स कंपनी के वो रिसोर्सेज होते हैं जिन्हें कंपनी किसी भी एक फाइनेंशियल ईयर में सोल्ड कर सकती है या उन्हें कंज्यूम कर सकती है किसी एक फाइनेंशियल ईयर में और उसे कैश में कन्वर्ट कर सकती है। करंट एसेट्स की कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कैश, कैश इक्विवेलेंट, स्टॉक इन्वेंट्री या सिक्योरिटीज एटसेट्रा। इसके बाद नेक्स्ट, पेटेंट, कॉपीराइट्स एंड ट्रेडमार्क्स आर। पेटेंट, कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क किसकी एग्जांपल्स हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क इंटेंजिबल एसेट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेट्स व्हिच आर टू बी रीपेड विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ आर नोन एज। वो डेट्स जिन्हें बड़े शॉर्ट पीरियड में रीपे करना पड़े, उन डेट्स को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, करंट लायबिलिटीज। किसी भी कंपनी के लिए लायबिलिटीज वो चीज़ है जिन्हें कंपनी को उसी टाइम या थोड़ी देर बाद एक फाइनेंशियल ईयर में पे करना पड़े, वापस देना पड़े, उस चीज़ को लायबिलिटी कहते हैं। और एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर अगर पे करना पड़े उसे करंट लायबिलिटी कहते हैं। करंट लायबिलिटीज कंपनी के लिए एक ऑब्लिगेशन है जिन्हें उन्हें पे करना ही पड़ेगा इस फाइनेंशियल ईयर में। फॉर एग्जांपल, अगर हम बैंक्स की एग्जांपल लें, किसी भी बैंक में जो सेविंग अकाउंट्स होते हैं बैंक के लिए वो लायबिलिटी का काम करते हैं, क्योंकि कस्टमर कभी भी आके अपने सेविंग अकाउंट से बैलेंस निकलवा सकता है और उसी के साथ सेविंग अकाउंट पे उन्हें इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। इसीलिए
इसीलिए सेविंग अकाउंट्स बैंक के लिए लायबिलिटी का काम करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ग्रॉस प्रॉफिट? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ग्रॉस प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जो कंपनी अपनी प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग और उनकी सर्विसेज या अपनी कंपनी की सर्विसेज को निकाल के जो प्रॉफिट डिडक्ट करते हैं उसे ग्रॉस कहते हैं। इसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ओपनिंग स्टॉक्स, मींस कंपनी के रेवेन्यू या सेल में से प्रोडक्ट्स की या गुड्स की कॉस्ट को अगर सब्ट्रैक्ट करें तो जो बैलेंस उसका बचता है उसे ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेट प्रॉफिट इज कंप्यूटेड इन दी, इसका राइट आंसर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कंप्यूट किया जाता है, जिसका मतलब जो कंपनी के प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट या लॉस को शो करता है, और कंपनी के सभी एक्सपेंसेस के बाद जो रेवेन्यू बचता है नेट प्रॉफिट कहा जाता है। कंपनी के सभी एक्सपेंसेस के बाद जो प्रॉफिट बचता है या जो रेवेन्यू बचता है उसे नेट प्रॉफिट कहते हैं या उसे नेट इनकम भी कह सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, विच ऑफ दीज बेस्ट एक्सप्लेन फिक्स्ड एसेट्स? इन ऑप्शन में से फिक्स्ड एसेट की बेस्ट एग्जांपल कौन सी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, फिक्स्ड एसेट्स वो एसेट्स हैं जिन्हें कंपनी लॉन्ग टाइम या लॉन्ग पीरियड तक अपने पास रख सकती है। इसके बेस्ट एग्जांपल्स हैं लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट्स, और फिक्स्ड एसेट्स वो एसेट्स हैं जिन्हें क्विकली कैश में कन्वर्ट ना किया जा सके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्लायर पर्सनल अकाउंट आर सीन इन, सप्लायर पर्सनल अकाउंट किस लेजर में मिल सकता है? इसका राइट आंसर परचेजेस लेजर। कंपनी के लिए सप्लायर वो है जिससे कंपनी कोई भी प्रोडक्ट खरीदती है या परचेज करती है ऑन क्रेडिट। इसका अकाउंट परचेजेस लेजर में रखा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्स इनवॉइस की एंट्री कहाँ की जाती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सेल जर्नल में। सेल जर्नल एक स्पेशल अकाउंटिंग जर्नल है जिसको कस्टमर की तरफ से जो भी आइटम्स परचेज की जाती हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड रखने के लिए सेल जर्नल में सेल्स इनवॉइस रखा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, परचेज जर्नल में क्या एंटर किया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, परचेज इनवॉइस। परचेजेज इनवॉइस एक बिल की तरह जिसमें रिकॉर्ड रखा जाता है कि कौन सी चीज़ परचेज की गई है और कितना उस पर पे किया गया है। ये एक बिल की तरह काम करता है। परचेज जर्नल एक वो जर्नल है जिसमें परचेजिंग की ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखा जाता है और उसकी पूरी इंफॉर्मेशन रखी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच ना करे तो उस डिफरेंस को किस एंट्री में रखा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सस्पेंस अकाउंट। सबसे पहले ट्रायल बैलेंस क्या है? ट्रायल बैलेंस में डबल एंट्री अकाउंट बुक के क्रेडिट और डेबिट की स्टेटमेंट्स का रिकॉर्ड होता है जिसमें कोई भी एरर हो या डिसएग्रीमेंट हो उसका रिकॉर्ड, उसे ट्रायल बैलेंस कहते हैं, और इसका रिकॉर्ड और उस डिफरेंस को सस्पेंस अकाउंट में रखा जाता है। सस्पेंस अकाउंट वो अकाउंट है जिसमें डाउटफुल एंट्रीज या पेंडिंग एंट्रीज को टेम्परेरी या परमानेंट एनालिसिस के लिए रखा जाता है, उसे सस्पेंस अकाउंट कहा जाता है। सस्पेक्ट अकाउंट में मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस की एंट्रीज भी हो सकती है, जैसे कैश का लेन देन, उसकी एंट्रीज भी रखी जा सकती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी कैश या कोई और एसेट जिसे 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट किया जा सके उसे क्या कहते हैं? कैश एंड अदर assets that are expected to be converted to cash within a year are known as, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, करंट एसेट्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेट वर्थ ऑफ ए बिजनेस एट ए स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम इज कॉल्ड, द कैपिटल अकाउंट। सेल्स इनकम ऑफ ए बिजनेस ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड इज नोन एज, किसी भी बिजनेस की सेल से जो इनकम होती है उसे क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर टर्नओवर। हर एक कंपनी एक फाइनेंशियल ईयर जो भी सेल्स करती हैं या उसमें प्रॉफिट लेती हैं या उसमें इनकम जो भी उन कंपनीज को आती है उस इनकम को टर्नओवर कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी राइटिंग एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ ए बिजनेस ट्रांजैक्शन इज नोन एज, किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन में कोई भी रिटन एविडेंस जैसे या रिटन पेपर हो उसे क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी,
वाउचर एक प्रिंटेड पेपर होता है जिसपे गुड्स एंड सर्विसेज की एक्सचेंज या डिस्काउंट या ट्रांजैक्शन की डिटेल्स प्रोवाइड की जाती हैं, उसे वाउचर कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द अकाउंट दैट रिकॉर्ड एक्सपेंसेस गेन और लॉस इज नोन एज। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नॉमिनल अकाउंट। वो अकाउंट जिसमें पर्टिकुलर बिजनेस की फाइनेंशियल ईयर की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है उसे नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अकाउंट्स की टर्मिनोलॉजी, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को डिस्कस किया जाएगा। उसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आप JKSSB की हिस्ट्री के लिए या करंट अफेयर्स की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। JKSSB अकाउंट असिस्टेंट के एग्ज़ाम के लिए जो भी मटेरियल इन वीडियोस के थ्रू प्रोवाइड किया जा रहा है इस चैनल पे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।